कि माँ से जन्म तो बाप से पहचान मिला। माँ से जन्म तो बाप से पहचान मिला। दुनिया में जन्नत सा जहान मिला। हे प्रभु आपसे क्या मैं मांगूं, माँ बाप के रूप में मुझे सबसे बड़ा वरदान मिला। ठीक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। अभी हमारे साथ आचार्य संतोष मिश्रा जी हैं और अभी प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगने जा रहा है। महाकुंभ क्यों लगता है, कितने दिनों के बाद लगता है और महाकुंभ में स्नान करना जरूरी क्यों है, तमाम बातें आज गुरु जी से पूछने वाले हैं। स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी मेरे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद और साधुवाद। गुरुजी, अभी महाकुंभ लगने जा रहा है जो कि प्रयागराज में लगेगा और इसको लेके जो तैयारियां हैं काफी जोरों शोर से चल रही है। और हम लोग अपने रीजन में यह जो कुंभ का मेला है पहली बार देख रहे हैं। जिस प्रकार से भव्य तैयारियां हो रही है, ऐसा कुंभ हम लोगों ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था और इसको लेके आपसे आज हम बातें करने वाले हैं। आखिर महाकुंभ क्यों लगता है? सबसे पहले तो ये कुंभ नहीं महाकुंभ है, ठीक है ना। इसके कहानी का आरंभ हुआ जब समुद्र मंथन हुआ, तो उस समय देव और दानव दोनों मिल करके समुद्र मंथन किए। समुद्र मंथन के समय 14 रत्न मिला, ठीक है ना। 14 रत्न में रावत, हाथी, ऊंचाई, सरवा, घोड़ा, अमृत, कलश, विष सब कुछ मिला। तो सब कुछ तो सब देवी देवता ले लिए, देव दानव अपने में बंटवारा कर लिए। लेकिन जैसे विष भगवान शिव पी लिए, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया, उनका नाम एक नीलकंठ भी है। लेकिन अमृत को बंटवारे के लिए को लेकर के देव और दानवों में, यानी देवताओं और राक्षसों के बीच में 12 वर्ष तक घमासान युद्ध हुआ। दानव कह रहे थे कि नहीं अमृत मैं लूंगा, और देवता कह रहे थे कि नहीं अमृत मैं लूंगा। उस 12 वर्षों के घमासान युद्ध के दौरान उस अमृत कलश से 4 बूंद अमृत 4 जगहों पे गिरा। 4 बूंद अमृत 4 जगहों पे गिरा, जिसमें प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में है, हरिद्वार जो उत्तराखंड में है, नासिक जो महाराष्ट्र में है और उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है। अच्छा, इन चारों जगह पे गिरा था और चारों जगह पे इसीलिए इन 4 जगहों पे महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों के पश्चात होता है। अच्छा। मान लीजिए कि 2025 में 14 जनवरी से आरंभ होकर के और 26 फरवरी तक चलने वाले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का जो आयोजन हुआ है, ठीक इसके 12वें साल में फिर प्रयागराज में लगेगा। अच्छा, यानी कि एक महाकुंभ जो है 12 साल के बाद लगता है। जी, 12 साल का मतलब एक युग हो गया। जी। ठीक है ना। 12 साल का मतलब एक युग हो गया, इसीलिए 12 साल के बाद में फिर प्रयागराज में लगेगा। लेकिन इसके 3 साल के बाद में हो सकता है अगले जगह हरिद्वार में लगे, उज्जैन में लगे, नासिक में लगे। जी, यानी कि अगर प्रयागराज में कुंभ लग रहा है तो फिर 12 साल के बाद प्रयागराज 2037 में लगेगा। अच्छा, तो प्रयागराज के बाद फिर कहाँ कुंभ लगने वाला है? हरिद्वार लगेगा या नासिक लगेगा या उज्जैन लगेगा। जी, यानी 3 साल के अंतराल पे। अच्छा, महाकुंभ में सभी लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, तो प्रयागराज में जो संगम है, संगम में सभी स्नान करते हैं, तो किस प्रकार से स्नान करेंगे, कौन सा मंत्र का उच्चारण करेंगे, ये चीज दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो संगम में केवल स्नान करने मात्र से इंसान के, मनुष्य के जीवन में जो भी शारीरिक व्याधि है, असाध्य बीमारी है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जो भी परेशानियां हैं, केवल डुबकी लगाने मात्र से समूल नाश हो जाता है। क्योंकि महाकुंभ तो और जगह भी लगता है, वहाँ केवल एक नदी है, लेकिन प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का संगम है। और स्नान करते समय सबसे पहले एक मंत्र आता है, ओम पापहारे दुरिता ऋतरंग धारे शैला प्रचार गिरिरा जय गुहा विदारे झनकार कारे हरे पा दरजो पहारे गंगम पुनातो सततम शुभकारिवारे। इस मंत्र का जप करते हुए आपको 5 बार डुबकी लगानी है। और हम उम्मीद करते हैं, शास्त्रों में इसका वर्णन है कि इस मंत्र का जप करके और डुबकी लगाने से जीवन में जो भी समस्याएं हैं सबका समूल नाश होगा।
अच्छा, गुरुजी, सबसे ज़्यादा जो महाकुंभ में साधुओं की संख्या होती है वो नागा साधु देखे जाते हैं। तो आखिर नागा साधुओं की जो संख्या उसमें ज़्यादा क्यों दिखती है? और सब जगह नागा साधु जल्दी नहीं दिखते हैं, लेकिन महाकुंभ में सबसे ज़्यादा नागा साधु दिखते हैं। देखिए, नागा साधु, मैंने ये महाकुंभ का वर्णन किया ना कि समुद्र मंथन के समय से हुआ है। और समुद्र मंथन के समय 14 रत्न जो निकला था उसमें सबसे भयानक क्या था? विष था। अच्छा। और विष का पान किसने किया? भगवान शिव ने किया। और भगवान शिव का एक नाम है दिगंबर। दिगंबर शब्द का अर्थ होता है नंगा। ठीक है ना? तो नंगा बोले तो नागा। नागा साधु को आप कभी वस्त्र पहने हुए देखे हैं? नहीं देखे हैं। इसीलिए महाकुंभ में नागा साधुओं की महत्ता अधिक है और संख्या अधिक होती है। जी। तो जैसे कि महाकुंभ अभी जो लगने जा रहा है, तो इस महाकुंभ में कब कब स्नान करना जरूरी है? अभी जो बहुत सारे अपडेट्स में दिख रहा है कि 4-5 डेट है, उस पर निर्धारित किया गया है कि इस तारीख को आप स्नान कर सकते हैं। नहीं, देखिए, ये 14 जनवरी से लेकर के और 26 फरवरी के बीच में आप कभी भी स्नान कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन ये जो 4-5 डेट जो निर्धारित किया गया है, पहले इसको शाही स्नान के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको अमृत स्नान के नाम से जाना जाएगा। ठीक है? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका और विद्वानों के मत के अनुसार शाही स्नान का नाम बदल के अमृत स्नान रखा गया है। तो इसमें क्या होता है, संक्रांति के दिन, बसंत पंचमी के दिन, महाशिवरात्रि के दिन कुछ और तिथियां होती है जो विशेष महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए कि एक मकर संक्रांति के दिन अगर 2 करोड़ लोग वहां पहुंच रहे हैं, तो क्या एक बार में स्नान कर पाना संभव है? नहीं है। तो इसलिए 14 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच में आप कभी भी अपने हिसाब से, अपने समय से जाकर के स्नान कर सकते हैं। जी। अच्छा, जो प्रयागराज में स्नान करने जा रहे हैं, स्नान करने से क्या क्या लाभ मिलता है? स्नान करने से सबसे पहले तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक 4 प्रकार का, इससे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह सबका समूल नाश होता है। ठीक है ना? तो स्नान आप करिए और मन में ये श्रद्धा विश्वास होनी चाहिए कि हे गंगा मैया, हे यमुना मैया, हे सरस्वती मैया, मेरे जीवन में जो भी जाने अनजाने में पाप हुआ है वो सब आपके चरणों में, आपके शरणों में धुल जाए और स्नान से हमें समुचित फल की प्राप्ति हो। तो चलिए, महाराज जी के द्वारा बहुत बातें बताई गई, महाकुंभ क्यों लगता है, स्नान करना क्यों जरूरी होता है, और अंत में जाते जाते गुरुजी दर्शकों को क्या कहना चाहिएगा जो कि महाकुंभ में जाने का प्लानिंग बना चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके माता पिता बीमार है, वो अपने माता पिता के साथ जाना चाहते हैं, ले जाने में असमर्थ हैं, तो वैसे भक्तों को क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो कहा गया है कि माँ से जन्म तो बाप से पहचान मिला। माँ से जन्म तो बाप से पहचान मिला, दुनिया में जन्नत सा जहान मिला। हे प्रभु, आपसे क्या मैं मांगूं, माँ बाप के रूप में मुझे सबसे बड़ा वरदान मिला। ठीक है? तो जो माँ बाप घर में हैं, आप अगर संभव है तो अपने माँ बाप को ले जा कर के संगम में डुबकी लगवाइए, क्योंकि जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उस घर में साक्षात भगवान बसते हैं। नहीं तो जो माँ 9 महीना गर्भ में पाल करके और गंगा स्नान के लायक आपको बना दी, माँ बाप यहाँ पे दर दर का ठोकर खा रहे हैं और आप गंगा में स्नान करने जा रहे हैं, तो फिर ना ही उस डुबकी से, ना ही उस स्नान से कोई फायदा होने वाला नहीं है। और गंगा स्नान से वही पाप धुलता है जो गलती से किया गया हो, मतलब अनजाने में किया गया हो। जो सोच समझ के किया गया पाप किसी भी स्नान से नहीं धुलता है। और अपने माँ बाप को आप स्नान कराइए घर पे, अथवा ले जाके डुबकी लगाइए, तभी आपका स्नान सफल होगा। नहीं कराते हैं तो फिर आप गंगा स्नान क्या, दुनिया जहन्नुम में कहीं जाके स्नान कीजिएगा, कुछ नहीं होगा। तो चलिए, ये थे आचार्य संतोष मिश्रा जी, और इनके द्वारा महाकुंभ मेला को लेके बहुत सारा अपडेट्स दिया गया। और भी आपके मन में अगर किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, गुरुजी उसका जवाब आप सभी को देंगे। और गुरुजी से अगर आप संपर्क साधना चाहते हैं तो गुरुजी आप अपना थोड़ा सा मोबाइल नंबर बता दीजिए दर्शकों को, जो डायरेक्ट आपके पास कॉल करके भी कुछ पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 91 628 91 026।
तो ये गुरुजी का मोबाइल नंबर है। आप सभी गुरुजी के नंबर पे कॉल करके आप जो भी समस्याओं में हैं या महाकुंभ नगरी जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद अगर आपके मन में किसी प्रकार की दुविधा है या किसी प्रकार का सवाल है, तो आप गुरुजी से संपर्क साध सकते हैं। उसका निष्पादन गुरुजी बता देंगे। फिलहाल इस वीडियो को लेके आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे थे तिरहुत दस्तक, और भी इस तरह की बहुत सारी अपडेट्स के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।